नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को भारी बारिश के बीच अलग अलग घटनाओं में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के एक सोलन जिले के एक गांव में बादल फटने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि भारी बारिश के बीच शिमला में एक शिव मंदिर के ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई है। मंदिर में राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। फंसे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। रविवार रात से अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि स्थानीय प्रशासन ढहे मंदिर का मलबा हटाने और फंसे होने की आशंका वाले लोगों को बचाने के लिए काम कर रहा है। सेबी और विनिमय बोर्ड तय समय में अडानी हिंडनबर्ग केस की जांच नहीं कर पाया। इससे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर जांच पूरी करने के लिए 15 दिन की मोहलत और मांगी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा आज यानी 14 अगस्त को खत्म हो गई। अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने कई आरोप लगाए हैं और इसी मामले की सेबी को जांच करने को कहा गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार अपने आवेदन में सेबी ने अदालत को बताया है कि उसने काफी प्रगति की है। बाजार नियामक सेबी ने आगे कहा कि एक मामले में उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की गई है और उसने विदेशी न्याय क्षेत्रों आदि में एजेंसियों और नियामकों से जानकारी मांगी है और ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर वो इसका मूल्यांकन करेगा। ये दूसरी बार है जब सेबी ने इस मामले की जांच के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। इससे पहले मई महीने में इसने जांच के लिए 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन तब 6 माह के उस अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साल 2023 की शुरुआत में आई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को हिलाकर रख दिया था। अब एक बार फिर उसने अडानी ग्रुप पर सवाल खड़े किए हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ऑडिटर पद पर काम करने वाली डेलॉइट के इस्तीफे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। डेलॉइट दुनिया की टॉप ऑडिटिंग कंपनियों में से एक है जो 2017 से अडानी पोर्ट के साथ जुड़ी हुई थी। डेलॉइट के इस्तीफे के बाद अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने कई सवाल खड़े किए हैं। हिंडनबर्ग की ओर से जारी एक पत्र में कहा गया है कि अडानी पोर्ट ने ऑडिटिंग के लिए डेलॉइट को पर्याप्त जानकारी देने में असफल रही। इसके अलावा उन 3 ट्रांजैक्शन को लेकर भी जानकारी नहीं दी गई जिसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिक्र किया गया था। इस पर भी डेलॉइट ने चिंता व्यक्त किया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि ऐसे में जब अडानी पोर्ट से बातचीत में सहमति नहीं बन पाई तो डेलॉइट ने इस्तीफे का मन बना लिया। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी के समर्थक हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि नौकरी मत दो, कम से कम नौकरी में बैठने का मौका तो दो। सुरजेवाला ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, नौजवानों के भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोरी लगाकर बेच रहे हैं। नौकरी मत दो, लेकिन मौका तो दो नौकरी में बैठने का, वो भी छीन लेते हैं। बीजेपी को जो वोट देता है और जो बीजेपी का समर्थन करता है वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है। मैं आज महाभारत की धरती से उन्हें श्राप देता हूं। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा बीजेपी के समर्थकों को राक्षस प्रवृत्ति का बताने के बाद विवाद शुरू हो गया। अब बीजेपी ने कांग्रेस और सुरजेवाला पर पलटवार किया है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राक्षस प्रवृत्ति के परिवार से आने वाला ही ऐसे बयान दे सकता है। उन्होंने कहा, एक राक्षसी प्रवृत्ति वाले परिवार में जन्मा व्यक्ति ही ये सोच सकता है। इस तरह की अभद्र भाषा बोलना मैं समझता हूं कि असंसदीय है। इसका संज्ञान हम लेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है, बीजेपी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस हैं। सोनिया जी, राहुल जी, क्या आप जनता को राक्षस मानते हैं? बीजेपी, हम लोग जनता को भगवान मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नाम से एक गलत संदेश फैलाया जा रहा है। बीबीसी के अनुसार प्रेस नोट में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट देखने को मिल रही है जिसमें सीजीआई की फाइल फोटो के साथ उनका नाम इस्तेमाल कर जनता से सरकार के खिलाफ विरोध करने की अपील की गई है। कोर्ट का कहना है कि ये पोस्ट फर्जी है और गलत इरादे से इसे फैलाया जा रहा है। ऐसे कोई भी पोस्ट मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जारी नहीं किया है और ये संदेश फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बार एंड बेंच के मुताबिक जो सीजीआई के नाम से फेक पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है उसमें कहा गया है कि हम भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को एकजुट होकर सड़कों पर उतरना चाहिए और इस सरकार से अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए।
यह तानाशाही सरकार लोगों को डराएगी, धमकाएगी, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत बनाए रखें और सरकार से हिसाब मांगो। मैं तुम्हारे साथ हूं, DY चंद्रचूड़। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अब यह साफ कर दिया है कि यह पोस्ट फेक है। बता दें, CGI के खिलाफ पहले भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है, उनको सरकार के खिलाफ बताया गया है और कहा गया है कि आप विपक्ष की ओर से चुनाव क्यों नहीं लड़ देते हो। अनअकैडमी के लॉ टीचर करण संगवान ने बिना किसी का नाम लिए अपने छात्रों से पढ़े लिखे नेताओं को वोट देने का आग्रह किया। हालांकि बीजेपी IT सेल ने मान लिया कि यह उनके सबसे बड़े नेता के संदर्भ में कहा गया है। इसके बाद भाजपा IT सेल ने करण को अपमानित करना और गाली देना शुरू कर दिया। सूत्रों का कहना है कि अनअकैडमी करण को अपने ट्विटर पैनल से हटा सकती है। सांगवान का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें सांगवान को छात्रों को उन नेताओं को वोट ना देने की सलाह देते हुए सुना जा सकता है जो केवल नाम बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सांगवान ने ऐसे नेताओं के बजाय ठीक ठाक पढ़े लिखे व्यक्तियों को चुनने को कहा। टीचर सांगवान के पास LLM की डिग्री है। सांगवान भाजपा शासित केंद्र सरकार के नवीनतम विधेयक पर चर्चा कर रहे थे। इस विधेयक का उद्देश्य ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता यानी IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलना है। बिल पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए सांगवान ने कहा, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता है कि हंसूं या रोऊं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे नोट्स हैं जो मैंने तैयार किए थे। अब बदलना होगा। ये हर किसी के लिए कड़ी मेहनत है। आपको भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। उन्होंने भविष्य में इसी तरह की परिस्थितियों का सामना करने से बचने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधियों के रूप में शिक्षित व्यक्तियों को चुनने की आवश्यकता पर जोर दिया। सांगवान ने छात्रों से अनुरोध किया कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो शिक्षित हो, जो चीज़ों को समझता हो। किसी ऐसे व्यक्ति को ना चुनें जो केवल नाम बदलना जानता हो। अपना निर्णय ठीक से लें। सांगवान के इस वीडियो बयान को किसी ने ट्विटर पर डाल दिया। इसके बाद भाजपा IT सेल के लोग अलग अलग नामों से सांगवान के पीछे पड़ गए। भाजपा IT सेल के लोगों ने सांगवान पर शिक्षा की आड़ में राजनीतिक प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया। अशोका यूनिवर्सिटी में इस समय हलचल है। अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर सब्यसाची दास ने इस्तीफा देकर इस हलचल को और बढ़ा दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सब्यसाची दास को 2019 चुनावों के संदर्भ में विद्वतापूर्ण पेपर पर सत्तारूढ़ भाजपा के विरोध के कारण हटाया गया है। द वायर ने यह खबर दी है। प्रोफेसर दास ने 2019 के चुनाव नतीजों को किस तरह प्रभावित किया गया, इस पर एक विद्वतापूर्ण पेपर लिखा था। इस पेपर के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक हलचल मच गई। उन्हें इतना ट्रोल किया गया कि उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। प्रोफेसर दास ने 2019 के लोकसभा चुनावों में चुनावी हेरफेर की संभावना का आरोप लगाते हुए ये पेपर लिखा था। 2019 में भाजपा 2014 की तुलना में बहुत अधिक अंतर के साथ सत्ता में वापस आई थी। प्रोफेसर सब्यसाची दास ने EVM से जोड़ते हुए इसी पर सवाल उठाया था। उनके अध्ययन ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। भाजपा IT सेल और पार्टी नेताओं ने भी विद्वान प्रोफेसर के निष्कर्षों पर हमला किया। 1 अगस्त को यह मामला तब गर्म हो गया जब अशोक विश्वविद्यालय ने एक बयान जारी कर खुद को प्रोफेसर दास के पेपर से अलग कर लिया और कहा कि वो इस मुद्दे पर अटकलों और बहस से निराश हैं। जब द वायर ने रविवार शाम को उनसे जानने के लिए संपर्क किया कि क्या वो बात करने की स्थिति में होंगे, तो प्रोफेसर दास ने कहा, मैं इस समय मीडिया से बात नहीं कर रहा हूं। मैं मीडिया से बात करने से पहले अपना पेपर प्रकाशित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। जब दास से स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि अशोक यूनिवर्सिटी की 3 फैकल्टी सदस्यों ने प्रोफेसर दास के इस्तीफे की पुष्टि की है, लेकिन इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं, ये साफ नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों के विभिन्न मुख्यमंत्रियों सहित भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ट्विटर पर अपना गोल्डन टिक खो दिया है। इन नेताओं ने PM नरेंद्र मोदी की अपील पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपनी डिस्प्ले पिक्चर को हटाकर तिरंगे की तस्वीर लगाई थी। डिस्प्ले पिक्चर या DP में अपनी तस्वीर होने पर ही X उस अकाउंट को गोल्डन टिक देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व 11 अगस्त 2023 को हर घर तिरंगा अभियान लॉन्च किया था। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भारतीय तिरंगे को लगाने की अपील की थी। इसके बाद बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं ने अपनी DP बदली। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक जिन भाजपा मुख्यमंत्रियों ने X पर अपना गोल्डन टिक खो दिया है, उनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोल्डन टिक खो दिया है।
प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को आगामी मध्य प्रदेश चुनाव में अपनी हार साफ नजर आ रही है। सामने दिख रही हार से पार्टी पूरी तरह घबराई और बौखलाई हुई है। इस बौखलाहट का ही नतीजा देखिए जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने मध्य प्रदेश में चल रहे 50% कमीशन के गोरखधंधे के खिलाफ आवाज उठाई तो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बीजेपी सरकार ने उनके खिलाफ 41 जिलों में एफआईआर दर्ज करवा दी। अगर बीजेपी सच के साथ होती तो वो इसका सामने से जवाब देते, ना कि हमेशा की तरह पुलिस के पीछे छिपकर सच्चाई को दबाने की कोशिश करती। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। सच बहुत जल्द जनता के सामने होगा। जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शरद पवार के बार बार अजित पवार से मिलने के बाद एमबीए में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। इसी के चलते महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। पटोले ने कहा है कि हमने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। शरद पवार के बारे में फैलाई गई गलत सूचनाओं पर भी चर्चा हुई। हमारा मानना है कि शरद और अजित पवार की मुलाकात को लेकर लोगों और एमबीए कार्यकर्ताओं के बीच कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि लोग एमबीए को एक संयुक्त मोर्चे के रूप में देखते हैं और हमारे बारे में कोई भ्रम पैदा नहीं किया जाना चाहिए। हम दोनों ये सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मैं भी नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक में मौजूद था। हम इस बात पर एकमत हैं कि शरद पवार को हमेशा के लिए रिकॉर्ड सही कर देना चाहिए। उन्हें अपने गुट के रुख को लेकर भ्रम दूर करना चाहिए। इस तरह उनकी बैठक से मतदाताओं के मन में केवल भ्रम पैदा होगा, जो आगामी चुनावों में एमबीए के लिए महंगा साबित होगा। हरियाणा के नूंह में सोमवार से इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। 15 दिनों पहले हिंसक झड़पों की वजह से नूंह और आसपास के शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, लेकिन सरकार का यह फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है। हिंदू संगठनों ने रविवार को पलवल के पोंडरी गांव में महापंचायत करके 28 अगस्त को नूंह के नलहर मंदिर से फिर जलाभिषेक यात्रा निकालने की घोषणा की है। इसे लेकर फिर से तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में इंटरनेट खुलने का असामाजिक और सांप्रदायिक तत्व फायदा नहीं उठाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के जोशीमठ में कई घरों में ताज़ा दरारें आई हैं। इसी बीच जोशीमठ के प्रभावित परिवारों ने अपनी मांगें न पूरी होने पर फिर से धरना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के चमोली जिले का जोशीमठ कस्बा कुछ महीने पहले ही मकानों में आई दरारों और जमीन खिसकने को लेकर चर्चा में था। मकानों में आई ताज़ा दरारों के आने के बाद 5 परिवारों को सरकार ने राहत कैंप भेजा है। मानसून में हो रही बारिश की वजह से इलाके में और डर फैल रहा है। चमोली के आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने कहा है, सुनील वार्ड इलाके में ताज़ा दरारें आने के बाद प्रशासन ने 5 परिवारों को होठ पहुंचाया है। हम हालत पर नजर रखे हुए हैं। बता दें, जुलाई में सुनील वार्ड में एक 6 फीट का गड्ढा नजर आया था, जिसके बाद लोगों में डर फैला हुआ था। चमोली जिला प्रशासन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक जोशीमठ में 868 इमारतों में दरारें आ चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से 181 असुरक्षित जोन में हैं, जबकि फिलहाल 296 परिवार कैंपों या किराए के घरों में रह रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।